दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर किसी प्रलय के कारण इस पृथ्वी पर मौजूद सभी पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि तब हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसका आंसर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स को आगे भी आप देख पाए। तो दोस्तों, पहले बोला गया उन सवालों को सुन के आप लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों उन सवालों के सही जवाब नॉर्वे के एक खुफिया तिजोरी में छुपा हुआ है। दरअसल नॉर्वे के स्पीट्सबार्गेन में स्थित सालबर्ग ग्लोबल सीड भोट, जिसे डूम्सडे भोट के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे दुनिया भर के पेड़ पौधों के बीजों को स्टोर किया गया है ताकि इस पृथ्वी पर जब भी कोई आपदा आने से फसल की कमी हो तब फिर से उन फसलों की आपूर्ति के लिए उन बीजों को दिया जा सके। और इसीलिए इसे पृथ्वी के सबसे खास इमारतों में से एक के रूप में गिनी जाती है। साइंटिस्टों की माने तो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले आखिरी प्रलय आया था और उस दौरान हमने डायनासोर के साथ साथ बहुत सारे फसलों को भी खो दिया था, जो अगर अभी हमारे पास होते तो आज की तारीख में ये इंसानों के लिए काफी मददगार साबित होते। और इसी चीज को सोचते हुए इस भोट को 100 देशों ने एक साथ में मिलकर साल 2008 में ही बना डाला है, लेकिन दुनिया के बाकी लोगों को इसके बारे में बहुत बाद में पता चला। जो भी देश इस बैंक में अपने बीजों को रखना चाहते हैं उनको नॉर्वे सरकार के साथ एक डिपॉजिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होते हैं और उस एग्रीमेंट के मुताबिक इस बैंक में जमा किए गए बीजों पर मालिकाना हक अल्टीमेटली बीज जमा कराने वाले देश का ही रहता है। जब से ये भोल्ट बन के तैयार हुआ है तब से सीरिया पहला ऐसा देश है जो इसका इस्तेमाल कर चुका है। दरअसल सिविल वॉर के दौरान सूखे इलाकों में अनाज की कमी हो जाने की वजह से सीरिया ने पहली बार इस वॉट का इस्तेमाल किया था। तब तकरीबन 38,000 सैंपल्स को सीक्रेट शिपमेंट के जरिए मोरक्को और लेबनान में भेजे गए थे। जमीन से लगभग 120 मीटर नीचे बनाई गई इस तहखाने के दरवाजे बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ इसे मिसाइल से भी भेदा नहीं जा सकता है। इस भोल्ट को न्यूक्लियर वॉर, महामारी, प्रलय जैसी स्थिति के बाद भी धरती पर खेती को दोबारा शुरुआत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस खुफिया और बेहद एडवांस्ड वॉल्ट में दुनिया के करीब सभी देशों के 8,60,000 से भी ज्यादा फसलों के बीज, फलियां, गेहूं और चावल के सैंपल्स को जमा किया गया है। इस तिजोरी की खास बात यह है कि इस वॉल्ट को साल में सिर्फ 3 या 4 बार बीज जमा करने के लिए खोला जाता है। इसके अलावा भी पूरे बर्फ से ढका हुआ इस वॉल्ट के डिजाइन को कुछ इस तरह से बनाया गया है ताकि बिजली न होने से भी इसमें 200 सालों तक बीज को जमा करके रखा जा सके। अभी तक इस वॉल्ट में 13 लाख से भी ज्यादा किस्म के बीजों को रखा जा चुका है, जबकि इसकी कैपेसिटी करीब 45 लाख किस्म के बीजों को स्टोर करने की है। इसके अलावा उस वॉल्ट के अंदर एक चैम्बर मौजूद है जिसके अंदर और 3 तिजोरियां हैं और उन हर एक तिजोरी में करोड़ों बीजों को रखा जा सकता है। फिलहाल केवल एक ही तिजोरी काम में आ रही है। इस वॉल्ट में अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के साथ साथ भारत ने भी अपने यहाँ की फसलों के बीजों को संरक्षित करवाए हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि बायोडायवर्सिटी के कारण पूरी दुनिया में अब लगभग 30 प्रकार की फसलें हमारे काम में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर चीन 1950 के दशक में जो अनाज या फल सब्जियां खाता था, आज वहाँ सिर्फ 10 किस्में ही बाकी हैं और ऐसा ही हाल दुनिया के बाकी देशों का है। ऐसे में इस भोल्ट में उन खत्म हो चुकी फसलों के बीज को भी संभाले हुए रखा गया है ताकि समय आने पर काम में आ सके। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना और इस वीडियो को अपनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।